बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, क़यामत के दिन तमाम इंसान नंगे जिस्मों के साथ क्यों उठाए जाएंगे? क्या अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम भी बगैर कपड़ों के उठाए जाएंगे? क़यामत के दिन सबसे पहले लिबास किस शख्सियत को पहनाया जाएगा? रसूल कायनात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस हवाले से क्या मामला किया जाएगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस हालत में क़यामत के दिन अपनी कब्र अनवर से बाहर तशरीफ़ लाएंगे? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में क़यामत के मनाजिर के हवाले से इंतहाई अहम और ईमान अफरोज़ मालूमात फराहम करेंगे। नाज़रीन, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, वो बयान करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, लोगों को क़यामत के दिन नंगे पाँव, नंगे बदन और गैर मख्तून उठाकर मैदान हश्र की तरफ लाया जाएगा। मैंने दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह, मर्द और औरतें सब इकट्ठे, वो तो एक दूसरे को देखेंगे। रसूल कायनात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, मामला ही इतना सख्त होगा कि उन्हें इसकी सूझेगी भी नहीं। एक और रिवायत में है, मामला इससे कहीं अहम होगा कि उन्हें एक दूसरे को देखने का ख्याल आए। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन लोगों को इस हाल में जमा करेगा कि न उनके पाँव में जूते होंगे और न उन पर कपड़े होंगे। वो गैर मख्तून होंगे, यानी बगैर ख़त्नों के। वो अपनी कब्रों से इस हाल में निकलेंगे जैसे उस दिन थे जब उनकी माँओं ने उन्हें जना था। नाज़रीन, इसी तरह हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हें क़यामत के दिन इस हाल में उठाया जाएगा कि तुम नंगे पाँव, नंगे बदन और बग़ैर खतना के होगे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर दलील सूरह अंबिया की ये आयत पढ़ी, कमा बदअना अव्वल खल्किन नुईदु वअदन अलैना इन्ना कुन्ना फाइलीन, यानी जिस तरह हमने उनको इब्तिदा पैदाइश में नंगे पाँव, नंगे बदन और बेखतना माँ के पेट से पैदा किया था, इसी तरह उनको दोबारा क़यामत के दिन पैदा करेंगे, यानी कब्रों से उठाएंगे। ये वादा कि हम उनको दोबारा पैदा करेंगे हम पर लाजिम है और यकीनन हमने जो वादा किया है उसको पूरा करने वाले हैं। फिर रसूल कायनात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन उन लोगों में सबसे पहले जिस शख्स को लिबास पहनाया जाएगा वो मेरे जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। फिर फरमाया, और उस वक्त जबकि लोगों को मैदान हश्र से जन्नत और दोज़ख की तरफ ले जाया जाएगा, मैं देखूंगा कि मेरे कुछ सहाबा को पकड़कर बाएं हाथ की तरफ यानी दोज़ख की तरफ ले जाया जा रहा है। मैं ये देखकर बतरीके हैरत उनको निजात दिलाने के लिए कहूँगा कि ये मेरे सहाबी हैं, ये मेरे सहाबी हैं, इनको कहाँ ले जाते हो? खुदाबंद ताला फरमाएगा, बेशक ये तुम्हारे सहाबी हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जब से तुम इनसे जुदा हुए ये बराबर दीन से फिर गए, इसलिए इनको दोज़ख में भेजा जा रहा है। मैं ये सुनकर वही कहूँगा जो बंदा साले यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, यानी जब तक मैं इनके दरमियान रहा मैं इनके अहवाल से वाकिफ रहा। नाज़रीन, और बेखतना होंगे में इस तरफ इशारा है कि क़यामत के दिन जब मुर्दे अपनी अपनी कब्रों से उठेंगे तो उनके जिस्म और बदन के तमाम अज्जा यकजा होकर मिल जाएंगे और पूरा जिस्म इसी तरह का हो जाएगा जैसा कि इस दुनिया में था। इसकी दलील ये है कि खतना की वो खाल जो काट कर फेंक दी जाती है और जो इस दुनिया में ज़ाय कर दिए जाने के काबिल है, जब वो क़यामत के दिन अपनी जगह यानी खतना के मकाम पर वापस जिस्म का हिस्सा बन जाएगी तो दूसरे अज्जा जैसे बाल और नाखून पैदा होंगे और अपनी अपनी जगह लग जाएंगे। बस ये हकीकत न सिर्फ ये कि हक ताला के कमाल इल्म और कायनात के एक एक जुज़्व कुल पर उसके मुहीत होने की दलील है,
बल्कि अशियाए मुमकिनात के ताल्लुक से उसकी कुदरत कामिला की लामुतनाई वसअतों की भी अलामत है। सबसे पहले जिस शख्स को लिबास पहनाया जाएगा वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पहले लिबास पहनाया जाएगा? नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये फजीलत महज इसलिए हासिल होगी कि वो उन लोगों में सबसे पहले शख्स हैं जो फुकरा और ज़रूरतमंदों को कपड़े पहनाते हैं और उनकी सतरपोशी करते हैं, या ये कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो सबसे पहले शख्स हैं जिनको अल्लाह ताला की राह में बेलिबास किया गया था जबकि उन्हें नमरूद की आग में डाला गया था। बस उनकी ये मखसूस नौयत की फजीलत हमारे पैगम्बर इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनकी फजीलत को साबित नहीं करती, बल्कि हकीकत तो ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले लिबास पहनाया जाना उनके एजाज़ व इकराम के तौर पर होगा कि वो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूहानी और दीनी बाप हैं। अलावा अज़ीं ये भी देखना होगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो अव्वलियत हासिल होगी वो हकीकी है या इजाफ़ी। बज़ाहिर ये मालूम होता है कि उनकी ये अव्वलियत हकीकी नहीं है बल्कि इजाफ़ी है, यानी उनको हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा बाकी तमाम लोगों में सबसे पहले लिबास पहनाया जाएगा। इसकी तायीद इस रिवायत से भी होती है जिसमें यह नकल किया गया है हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन कपड़ों में दफन किया गया है, आप क़यामत के दिन उन्हीं कपड़ों में उठकर मैदान हशर में आएंगे। नाज़रीन, जामे सगीर में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से तिरमिज़ी की यह रिवायत नकल की गई है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले मैं ज़मीन से फट कर उठूँगा और जन्नत का लिबास पहनूंगा और फिर अर्श के दाएं तरफ खड़ा हूँगा और उस जगह मखलूक़ात में से मेरे अलावा किसी और को खड़ा होना नसीब नहीं होगा। मैं वही कहूँगा जो बंदा साले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, यानी जिस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन अपनी कौम की गुमराही और बदअकीदगी और बदअमली से अपनी बरात का इजहार करेंगे और अपनी गुमराह कौम के मामला को हक़ ताला के अदल व इंसाफ पर छोड़ देंगे, इसी तरह मैं भी यही कहूँगा कि परवरदिगार, मेरी उम्मत के ये वो लोग हैं जो दुनिया में मेरी मौजूदगी के दरमियान ईमान व अमल की सीधी राह पर गामजन थे और मैं इनका निगहबान और ज़िम्मेदार था, लेकिन जब मैं भी दुनिया से उठ गया तो इन्होंने अपने नफ्स और शैतान के फरेब में मुब्तला होकर गुमराही को इख्तियार कर लिया। अब इनका मामला तेरे ऊपर मौकूफ़ है, तेरी अदलो इंसाफ की बारगाह इनके बारे में जो चाहे फैसला करे और सरासर आदिलाना और मुनसिफाना होगा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस बात को वाज़े करने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से कुरान करीम की जो आयत पढ़ी वो पूरी यूं है, यानी क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला नसारा को सुनाने और उनको शर्मिंदा करने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाएगा कि क्या तुमने अपनी कौम को अकीदा-ए तस्लीस यानी तीन अल्लाह मानने की तलकीन और तबलीग की थी, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी बरात का इजहार करेंगे और कहेंगे कि परवरदिगार, मैंने तो इनको सिर्फ तेरी बंदगी करने की तलकीन और तबलीग की थी और जब तक मैं इनके दरमियान मौजूद रहा, इन पर मुत्तले रहा और इनकी निगहबानी करता रहा कि ये लोग सही अकीदा अमल की रोशनी से दूर न जा पड़ें, लेकिन जब आपने मुझे इस दुनिया से उठा लिया और इनके ऊपर से मेरी निगहबानी ख़त्म हो गई तो फिर सिर्फ आप इनके अहवाल पर मुत्तले रहे और आप हर चीज़ की पूरी वाकफियत रखते हैं। अब अगर इनकी बदअकीदगी और बदअमली के लिए आप इनको सज़ा दें तो ये आपके बंदे हैं और अगर आप इनको माफ़ फरमा दें तो बेशक ज़बरदस्त हिकमत वाले हैं। नाज़रीन, वाज़े रहे कि यहाँ हदीस में जिन सहाबा का जिक्र है उनसे मुराद वो सहाबा नहीं जिनको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी और आपके विसाल के बाद भी आपसे निस्बत हासिल रही,
اور جن کو حقیقت میں صحابہ کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے بارے میں یہ یقینی طور پر معلوم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان میں سے کوئی بھی صحابی مرتد نہیں ہوا، اور نہ کسی نے عقیدہ اور عمل کی کوئی ایسی گمراہی اختیار کی جس کی بنا پر انہیں دوزخی کہا جا سکے۔ لہٰذا صحابہ کرام سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مشرف بہ اسلام ہو گئے تھے، لیکن آپ کے وصال کے بعد مسیلمہ کذاب اور اسود وغیرہ کی اتباع کے سبب مرتد ہو گئے تھے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔